हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारी वीडियो मैथ्स में चल रहा था कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था हमने क्लास 10th का, जिसमें हमने काफ़ी सारी वीडियो पहले ही समझ ली थी। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने जीरोज़ के बारे में स्टार्ट किया था, जीरोज़ होते क्या हैं, और इन जीरोज़ को समझने की हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पढ़ लिया था जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज़ किस तरीक़े से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया था फाइंडिंग नंबर ऑफ़ रूट्स यूजिंग ग्राफ से हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तीसरा हमने पढ़ लिया था फाइंडिंग द पॉलिनोमियल हुज सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि रूट्स दिए हो तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, उनकी वैल्यू हमने निकाल ली थी। फिर उन्हीं का हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है उसके साथ हमने रिलेशन निकाल लिया था। और इसके साथ साथ हमने चौथा वाला जो हमारा एडवांस था वो भी हमने आज क्लियर कर लिया था। एडवांस वाला भी हम क्लियर कर चुके थे कि अननोन वैल्यू के लिए हम किस तरीक़ा से फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरीक़ा से फाइंड आउट करें, ये भी हमने देख लिया था। अब इसकी आज वाली जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीक़ा से फाइंड आउट करते हैं और क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्यूबिक इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन समझा देता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है और क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम क्यूबिक इक्वेशन को देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्यूबिक इक्वेशन की ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम इसको देखें तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वेरिएबल और कांस्टेंट वाली चीज़ है। तो अब बात आती है जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उनके 3 रूट्स होंगे मैक्सिमम, जिनके हमने बोल दिया है अल्फ़ा बीटा और गामा है। इनके 3 जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा और गामा हैं। अब इन रूट्सों का इनके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ए बी सी और डी, इनके साथ क्या रिलेशन होता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है, मतलब आपके रूट्स यहाँ पर देखो 3 रूट्स हैं यहाँ पर। इन्हीं रूट्स को अपन जीरोज़ भी बोल सकते हैं या फिर अपन इनको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तीन रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, जिनकी भी जो वैल्यू है सम ऑफ रूट्स है। यदि इन रूट्सों का सम करें तो उसकी वैल्यू आती है माइनस के साइन के साथ b अपॉन ए। माइनस के साइन के साथ क्या आएगी, b अपॉन ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन के साथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका साइन भी माइनस आएगा। नेक्स्ट आता है ये जो रूट्स है आपके अल्फ़ा बीटा और गामा, इनका सम तो हमने निकाल लिया। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b अपॉन ए। अब इनके प्रोडक्ट और करते जाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फ़ा। इन तीनों का यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट करने पर हम देखेंगे, और तीनों का प्रोडक्ट करने के बाद उसका सम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, और उनका सम करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। क्यूबिक इक्वेशन के लिए इस स्टेप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये साइन आपका आता है प्लस, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं, प्लस होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता तो प्लस है, तो सी अपॉन ए। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होता है अल्फ़ा बीटा और गामा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो आपने क्यूबिक क्वाड्रेटिक वाले में भी पढ़ा होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपके हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद साइन ऑफ माइनस साइन के साथ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। और बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन का सम, अल्फ़ा इंटू बीटा, दो रूट्स ले लो और उनका मल्टीप्लिकेशन करते चल जाओ और उनका सम कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। किस तरीके से करते देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा।
और इन तीनों का सम कर दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी C/A। C/A याद करना, देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले में ध्यान रखना माइनस का साइन आता है, दूसरे में प्लस आता है और तीसरे में माइनस आता है। ये क्रम होता है, इस क्रम को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्रम बिल्कुल एज इट इज़ आपकी क्वाड्रेटिक का जो निकाला था, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड आपको क्वाड्रेटिक भी बता देता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक जब हमने इक्वेशन की थी, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोला था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी ax² + bx + c, जिसमें हमने सम ऑफ रूट्स निकाला था अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस का साइन प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब b-b/a, माइनस का साइन फॉर्मूले का। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है C/A, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये देखो सिमिलरली जो क्यूबिक का अभी मैंने बनाया वो क्वाड्रेटिक की तरह ही है। क्वाड्रेटिक में होता है सम ऑफ जीरोज़ -b/a, सेम टू सेम -b/a, फिर इसके बाद C/A, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इस टाइप से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो अभी इस वाली एक्सरसाइज में आपको विशेष रूप से क्यूबिक वाले पर ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक वाला हम पहले की वीडियोज़ में कर चुके हैं, क्यूबिक वाले को एक बार आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। और आपकी अभी मैं आपको क्वेश्चनों से भी कराऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ ये किस तरीक़ा से अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर वापस और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द 2 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 जीरोज़ का सम दिया हुआ है आपको 3, और थर्ड जीरो आपको दिया है, थर्ड रूट्स आपको दिया है 7, और आपको जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपको नीचे दिया हुआ है। अब वैसे आप जानते हो किसी भी पॉलिनोमियल में, में 3 जीरोज़ अपन अल्फ़ा बीटा और गामा को मानते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा को मानते हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिया है तीसरा रूट्स मैं मान लेता हूँ गामा, जिसकी वैल्यू आपको 7 तो दी हुई है, जिसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है 7। और पहले जो 2 रूट है उनकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, उनकी दी है सम ऑफ 2 जीरोज़, मतलब पहले जो 2 रूट्स है उनका सम दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, और तीसरे रूट्स की वैल्यू आपको 7 दी है, जो कि मैंने आपको गामा की वैल्यू क्या मान ली 7। आपको जो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है उसको मैन इक्वेशन के साथ कंपेयर करा देता हूँ, ax³ + bx² + cx + d, इसके साथ मैं कंपेयर कराता हूँ। और कंपेयर कराने के बाद हमको निकालना किसकी वैल्यू है, हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इनको कंपेयर करा देते हैं और देख लेते हैं हमको वैल्यू किस किस की दी हुई है। a की वैल्यू दी हुई है 3, b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी ही है, बाकी c की वैल्यू -c दी हुई है, और d की वैल्यू, c की वैल्यू आपको -c दी हुई है, और d की वैल्यू आपको 100 दी हुई है। ठीक है, अब हमको फोकस किस पे करें कि ताकि हमको ये b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ये b हमारा निकल जाए। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं, करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोज़ आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सब ब्लू कलर में, ये क्वेश्चन ही था, आपको गिवन की फॉर्म में था। अब हम प्रोसीजर करते हैं कि इसको किस तरीक़ा से सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चाहो तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बाई स्टेप बता रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है इसको करने में, तो आप घबराना मत, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसका नीचे सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो सम के बारे में बात की है, अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा भी दिया हुआ है। तो यदि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यदि करूँ, तीनों का सम निकाल सकता हूँ आराम से। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी हुई है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो 3 दी हुई है और गामा की वैल्यू 7 दी है। तो ये मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 + 7 = 10। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 10 हो गई। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 10 हो गई। नेक्स्ट, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ के आए हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है माइनस का साइन अपॉन a, माइनस का साइन अपॉन b अपॉन a।
ये होता है, ये अभी पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूला आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, -b/a। बस इतनी सी बात थी इस वाले क्वेश्चन में। अब इसमें केवल वैल्यू पुट कर देते हैं और b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 3, b की जगह b रखेंगे, माइनस की जगह माइनस रखा, b की जगह b रखा, a की जगह हमने 3 पुट कर दिया और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह यहाँ से पुट कर देंगे 10 वैल्यू। तो यहाँ से हमारी 10 वैल्यू आ गई। ये है ना, साइन को आप माइनस के साइन को 3 के साथ ले सकते हो, तो -3 मान के नहीं इधर की साइड ले जाओगे तो ये 10 जो होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चलो माइनस को अभी ऊपर ही मान लेता हूँ, तो ये ऑल टू क्या हो गया 30 हो गया। तो b की जगह पर दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो b की जगह दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल टू -30 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। अब इस आंसर को केवल आपको पुट कर देना है इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं 30 पुट कर देता हूँ और अपने आंसर को चेक करता हूँ। -30 सॉरी, साइन के साथ पुट करूँगा -30, वरना हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ टू रूट्स, वही सेम टू सेम है। तो आपको दो रूट्स में मान लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है -35। सम ऑफ टू रूट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। पहले इसको स्टैंडर्डाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनको एक तरफ ले आता हूँ। 2x³ -50x²। अब यहाँ पर देखो 80x प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -80x हो जाएगा, प्लस डी है इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -d हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको हमको निकालना क्या है, थर्ड रूट्स निकालना है। थर्ड रूट हम मान लेते हैं गामा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करा देते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इनको दोनों को कंपेयर कराएंगे तो a की जगह पर तो 2 है, b की जगह पर यहाँ पर देखो b की जगह पर -50 है, साइन के साथ आता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और c की जगह पर -80 है, c की जगह पर -80 है और d की जगह पर -d है, d की जगह पर -d है। ये c है, c की जगह पर -80 है और d की जगह पर -d है। अब हमको फोकस क्या करना है, हमको फोकस करना है तीसरा रूट निकालने पर, मतलब गामा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब चूँकि यहाँ पर आप देखो दोनों का सम दिया है तो सम के हिसाब से ही फॉर्मूला लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, सम के हिसाब से देखते हैं। तो सम का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों सम ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू होती है -b/a। ये माइनस जो होता है वो फॉर्मूले का होता है। ये हमारा तो था फॉर्मूला पूरा कंप्लीट। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर b की जगह पर दिया है -50 और a की जगह पर दिया है 2। इसकी पहले राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करता हूँ। ये माइनस का साइन तो फॉर्मूले का है और b की जगह पर हमको दिया है -50। इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और a की जगह पर दिया है 2, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पर आपको दिया है -35। तो अल्फ़ा प्लस बीटा केवल इतने से की वैल्यू आपको नीचे में पुट कर दोगे। -35 प्लस गामा आपका एज इट इज़ चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -35 प्लस गामा, -35 प्लस गामा इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये माइनस को अपन ऊपर की साइड मानते हैं हमेशा न्यूमरेटर में, फॉर्मूले का जो माइनस है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 50 और 50 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स ये कट जाएगा तो +25 आएगा। गामा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो गामा के साथ -35 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस में। अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो -35 है तो -35 इधर जाएगा तो +35 हो जाएगा। तो 25 + 35 दोनों का सम करेंगे 20 30 50 और 5 5 10 तो ये हो जाएगा आपका 60। दोनों को सम करेंगे 25 और 35 तो ये आपका हो जाएगा 60। तो इस टाइप से आपकी गामा की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसको आप चेक कर सकते हो, आंसर पुट करते हैं और फटाफट इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई थी 60। हमने वैल्यू पुट की, आंसर चेक किया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस टाइप से बच्चों आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसकी लिंक और बता दूंगा, आपको बता दूंगा कि मैं किस ऐप से इसको कर रहा हूं, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसको स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज सकते हो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ उसको। और नेक्स्ट है वीडियो के लास्ट तक जुड़ना ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ
कि मैं ये कौन सी ऐप से कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसको क्या करो, प्रैक्टिस कर सको और अपनी स्किल को बढ़ा सको, अपने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के द्वारा सारी थ्योरी को एकदम याद कर सको। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखो, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 10। वही सेम टू सेम टाइप के फॉर्मूले आ रहे हैं, वही थर्ड रूट निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, दोबारा से फटाफट कर देता हूँ मैं आपके लिए। सम ऑफ द टू रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10 और तीसरा रूट्स आपको निकालना है। तीसरा रूट्स मैं मान लेता हूँ गामा, लेट द थर्ड रूट्स बी गामा। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी है ये थोड़ी आपको एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिया, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं अच्छे से। एक्स क्यूब, ये सी एक्स है, एक्स क्यू लिख लिया, सी एक्स है, इधर जाएगा तो माइनस सी एक्स, और ये प्लस 20 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कराते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर इसके साथ हम कंपेयर कराते हैं। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देना, एक्स क्यू का कोफिशिएंट एक्स क्यू के साथ कंपेयर होगा, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पर सी एक्स है तो ये वाला इसी के साथ कंपेयर होगा। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म 0 मानेंगे। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको अगेन ऊपर की साइड आपको लिख देता हूँ केवल समझने के पर्पज़ से। एक्स क्यू, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसको 0 एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस सी एक्स वाला टर्म है ही है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप चाहो तो इस वाली को और लास्ट वाली को कंपेयर करा सकते हो, ताकि आपको कभी गलती नहीं हो। देखने का नज़रिया है आपका बस। तो ए की जगह पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए एक्स क्यू होता है ना, तो ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता उसको 1 मानते हैं। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बहुत से 0 मान लेते हैं, क्योंकि बेटा अगर 0 मानेंगे तो ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो 0 नहीं मान सकते, 1 मानते हैं। तो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो देखो बी की इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो बी की जगह पर क्या आ रहा है 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं आपको बोलता डायरेक्टली बोलता कि 0 रख लो, तो वो आपको समझ में नहीं आता। आई थिंक अब इससे ज़रूर समझ में आ रहा है कि 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कराएंगे तो बी की जगह पर क्या आ जाएगा 0, और सी की जगह पर यहाँ पर माइनस सी दिया हुआ है, और डी की जगह पर आपको दिया है माइनस 20। डी की जगह पर कितना दिया है माइनस 20। अब बस आपको सॉल्व कर देना है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें केवल वैल्यू पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप सीधा पुट कर दोगे 10, प्लस गामा की जगह गामा रखोगे इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस। अब बी की जगह पर आपको क्या है, देखो बी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 0 अपॉन ए की जगह पर कितना दिया है 1, तो 1 पुट कर देंगे। 0 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही होगा। तो 10 प्लस गामा इज इक्वल टू 0, 10 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो बहुत से बच्चे ना ये 10 है इधर जाते हैं तो 0 में ही 0 कर जाते हैं, ये 10 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, और 0 माइनस 10 हो जाएगा। 0 माइनस 10 का मतलब हो जाएगा माइनस 10। 0 माइनस 10 एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 10। बहुत से बच्चे डायरेक्टली समझ जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा इधर देख लेना। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 10। तो आपको इस वाले बॉक्स में माइनस 10 वैल्यू पुट कर दी है और चेक कर लेना है आंसर को। तो करते हैं, माइनस 10 वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको समझ में आए। आपकी बार क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा हटके है क्वेश्चन टाइप तो वही है, क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड है, कोफिशिएंट और उनके बीच में रिलेशन के से ही फाइंड आउट होगा सारा चीज़। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और करते हैं। चलो आपको दिया है क्या है, इसको देख लेते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको रेस्पेक्टिवली दिया है 94 एंड 49, 94 और 49 दिया है। सम की वैल्यू, सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 94 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इनके पीछे कुछ साइन नहीं होता है तो इंटू मानते हैं, इज इक्वल टू दिया है 49। इनकी दो वैल्यू की वैल्यू दी हुई है और कुछ नहीं दिया है। और निकालना क्या है, इसकी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मेन चीज़ हमारा क्या है, डी फाइंड आउट करना है। चलो
सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में जमाते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत से बच्चे इसको यहीं से करने लग जाते हैं। देखो आपको जमाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसको एक साइड में लेके नहीं, इसको जीरो को इक्वेट करना है, देन उसके बाद कंपेयर, देन उसके बाद कंपेयर करोगे तभी आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं, 2x³ माइनस bx², ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ही था, एज इट इज उतार लिया। अब cx और d यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्लस में, तो इधर जाएंगे तो दोनों की दोनों माइनस में हो जाएंगे। देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है। अब इसको मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करा देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इसके साथ इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर आप देखो a की जगह पर क्या दिया हुआ है 2। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, आपको लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल में लिखा रहा हूँ। आप जब डायरेक्टली इसको करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा कि डी निकालना है, तो आपको लास्ट वाला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा से भी ये रिलेशन फाइंड आउट हो सकता है फटाफट। लेकिन अपन तो डिटेल में ही करेंगे थोड़ा नेट समझने के पर्पज़ से। तो ए की जगह पर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, तो ए की जगह पर 2 दिया है, बी की जगह पर माइनस बी की जगह पर कितना है माइनस बी, सी की जगह पर माइनस सी, सिमिलरली डी की जगह पर भी माइनस डी। अब ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है, डी की जगह पर माइनस डी है, ये विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखो हमारा रिलेशन कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर दोनों ही रिलेशन यूज़ होने वाले जो दिए हैं। अब देखो कैसे यूज़ होंगे उनका देख लेते हैं। देखो हमको निकालना है अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस फिर डी अपॉन ए, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमको 49 दी हुई है, माइनस की जगह माइनस रखेंगे। अब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू इस इक्वेशन में देखना है, डी की जगह पर माइनस डी दिया है, तो डी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस डी रखेंगे, अपॉन ए की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है। अब ये ए की वैल्यू ही निकालना हमारा टारगेट हो गया। तो अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी तभी तो इसमें पुट करूँगा और फटाफट इसको ट्रांसफर करके नहीं डी के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो अटक गया ना मैं यहाँ पर, तो इसलिए ये आपका पहला वाला जो रिलेशन है वो यहाँ पर काम आने वाला है आपका। यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला तो हमको पता है। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करते हैं, ये इसकी वैल्यू हमको दी है 94, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर हमको माइनस बी पुट, बी की जगह पर हमको कितना दिया है, यहाँ पर बी की जगह पर माइनस बी दिया हुआ है, बी की जगह पर माइनस बी दिया हुआ है, और ए की जगह पर सॉरी एक सेकेंड रुको, यहाँ पर ए की वैल्यू हमको 2 दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो इतना सारा करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल करो इसको, ये बिल्कुल हमारा काम नहीं आएगा। इससे तो बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, हमको निकालना क्या है डी की वैल्यू। तो डी की के लिए ए की वैल्यू मैं भूल गया था, यहाँ पर थोड़ा दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो इतना सारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 49 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन 2, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 49 2 ज़ा, तो डी इज इक्वल टू 49 का डबल कितना होता है, 49 का डबल होता है 98, 100 का डबल 50 का डबल कर लो, उसमें से 2 कम कर लो, तो डी की वैल्यू 98 आ गई। सॉरी, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा आपको प्रोसीजर पर देखना पड़ेगा। तो कितना आते हैं वो चेक करते हैं, ये हमारा आया 98, ठीक है। तो इस टाइप से हमने चारों क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप से हमने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और समझा, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी और देख सकते हो कि क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार समराइज सारा कुछ यूनिट टेस्ट करेंगे, जिसमें क्यूज फर्स्ट दिया हुआ है। क्यूज फर्स्ट करके नहीं आपको ये सारे जो टॉपिक है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आपको ये सारे कुछ समझ में आ जाएंगे कि जो भी मैंने अब तक ये चारों टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उसका समराइज आपको सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका ये सारे कुछ समराइज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।